हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 5 जिसमें हम पढ़ेंगे चुनाव का टॉपिक। आइए देखते हैं उसके कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 30% मत प्राप्त किया और वह 24,000 मतों से हार गया। तो बताइए जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए। तो पहले से मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बता देता हूं। पहले देखिए कि जब भी कोई चुनाव होते हैं यानी कि इलेक्शन होते हैं, चुनाव को बोलते हैं इलेक्शन। इलेक्शन होते हैं तो सबसे पहले उसमें मतदाता सूची आती है, यानी कि एक सूची बनती है जिसमें जितने वोट दिए जाते हैं, यानी जैसे वोटर लिस्ट बोलते हैं हम, वोटर लिस्ट। इसके बाद वोटर लिस्ट आ जाती है तो उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, मत का प्रयोग नहीं करते हैं। जो मत का प्रयोग नहीं करते हैं उसके बाद उसमें कुछ बचते हैं, यानी कि जो बचे हैं हमारे पास वोट उसमें से कुछ अनवैलिड होते हैं, यानी कि अवैध मत होते हैं, यानी खराब हो जाते हैं किसी वजह से। अवैध मत, जब अवैध मत को इसमें से निकाल दिया जाता है तो हमारे पास बचते हैं वैध मत, यानी कि इनवैलिड वोट होते हैं जी, और ये वैलिड वोट। और हार जीत का जो फैसला होता है वो वैध मतों पे होता है, यानी कि इसमें एक विनर होगा और एक लूजर होगा, यानी कि एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला होगा। देखते हैं क्वेश्चन को जरा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 30% मत प्राप्त किया, यानी कि मैंने बताया था कोई भी वोट पड़ते हैं तो अपने आप में 100 होते हैं, यानी कि मान के चलिए कुल मत हमारे पास जो है वो 100 है। कुल मत कितने हैं? 100 है। इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 30% प्राप्त किया है। इसमें उसने कितना प्राप्त किया है? 30%, यानी कि 100 का अगर हम 30% निकालेंगे तो हमारे पास 30 ही आएगा। 100 का हम क्या निकालेंगे? 30%, तो 30 ही आएगा। और 100 का अगर आप जब ये 30% लाया तो दूसरा 70% लाया होगा सीधे सीधे। अगर आप 100 का 70% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? सीधे 70 आएगा, यानी कि 70 वाला तो जीत गया और 30 वाला हार गया होगा, यानी ये हो गया जीतने वाला और ये हारने वाला। ये कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने 30% मत प्राप्त किया और वह 24,000 मतों से हार गया। कौन हारा है? ये आप देखिए यहां से, इसमें से ये कितने मतों से आ रहा है, यहाँ पे इससे ये यूनिट में निकाल लिया हमने इस समय। 70 में से आप 30 लेस कर दीजिए, यहाँ पे ये कितने कम मतों से आ रहा है? 40। और क्वेश्चन में कितने से आ रहा है? 24,000। ये यूनिट में निकाले हमने, ठीक है। ये इसी के सामने रख दीजिए 24,000 मत। इसमें इसका डिवाइड दे दीजिए, आप इसमें इसका डिवाइड देंगे तो 4 6 24, यानी कि 600। आप 40 में 600 का इंटू करेंगे तो 24,000 आ जाएगा, यानी कि ये यूनिट में हमारा कितने में गया? 600। तो आप जिसमें 600 का इंटू करेंगे वो आपकी वैल्यू आती जाएगी। आपसे पूछा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए, तो जीतने वाला आपका कितना है? 70। तो आप 70 में 600 का इंटू कर दीजिए, तो आप इसका इसमें इंटू करेंगे 7 6 42। तो जीतने वाला जो है वो 42,000 मतों से जीत गया। आपसे एक प्रश्न में यही पूछा था, आपका आंसर यही है। लेकिन मैं आपको और बता देता हूं कि अगर आपसे पूछा होता हारने वाला कितने लेके आया, तो आप इस 600 का इंटू इसमें करा दीजिए हारने वाले में, और 6 6 18, यानी कि ये 18,000 मतों से हार गया। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मत निकल आएंगे, या आप इसमें इंटू कर दे दीजिए 600 का, तो इसमें गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 60,000, यानी कि कुल मत हो गए आपके 60,000, हारने वाले को मिल गए 18,000 और जीतने वाले को 42,000। 42 और 18,000 जोड़ेंगे तो 60,000 ही आएगा। ये आपका हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वोटर लिस्ट जारी होती है
तो उसके बाद कुछ लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, जो बचते हैं उसमें कुछ इनवैलिड वोट होते हैं यानी कि अवैध मत, तो आप उसको लेस कर दीजिए। जो बचता है आप पे फिर वैध मत बचेंगे यानी कि बैलेट वोट। हार जीत का फैसला किससे होता है? बैलेट वोटों से। पहले वाले सवाल में ऐसा नहीं दिया था, कुल वोटों से दिया था, इसलिए हमने कुल वोटों से कहा था, इसमें हम बैलेट वोट से करेंगे। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि अपने आप में जो कुल वोट होंगे वो कैसे होंगे? 100%, यानी कि 100 होंगे कुल वोट हो गए। इसमें तो कह रहा है 20% अवैध घोषित हो गए, तो कुल में से 20% खराब हो गए, यानी कि 100 का 20% निकाल लीजिए, 20 ही आएगा। तो इसमें से आप 20 लेस कर दीजिए, जो कौन से? अवैध। यानी कि साइड से देख लीजिए, 100 का आप 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 ही आएगा, यानी कि 20 अवैध हो गए। 100 में से कितना बचा आप पे? 80। ये आपके क्या बचे? ये बैलेट वोट बचे, यानी कि वैध मत। तो हार जीत का फैसला इसी पे होगा। अब 80 में क्या हुआ है? 80 जो वोट है आपके यूनिट में दे रखे हैं जी कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया है, यानी कि वैध मतों का। ये वैध मत है आपके, इसका किया है, कुल मतों का नहीं, वैध मतों का। यानी 80 का जीतने वाले ने, यानी कि विनर, यहाँ पे विनर आएगा और यहाँ पे लूजर। 80 का यानी कि वैध मतों का कितना? 60%। अगर हमसे वैध मतों का दिया है तो वैध मतों का निकालेंगे, कुल मतों का दिया है तो कुल मतों का। आप यहां से काट लीजिए, 8 6 48, यानी कि 48। यानी जीतने वाले ने प्राप्त कर लिए 48, तो हारने वाले ने कितने प्राप्त हुए? या तो आप 80 में से लेस कर दीजिए, डायरेक्ट आएगा, या आप 80 का, आपको यहाँ पे 60% जीतने वाले ने लिया है तो हारने वाले ने 40% लिया होगा, सीधे सीधे। तो 8 चौक 32, यानी कि हारने वाले को 32 मिला। या आप 48 में से 80 में से 48 लेस कर दीजिए तो सीधे 32, यानी कि 32 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए, कह रहा है कि 60% मत प्राप्त किया और वह 9600 मतों से जीत गया, यानी कि ये 9600 मतों से जीत गया। यहाँ से आप देखिए इससे कितने मतों से जीता है पहले यूनिट में आप 48 में से 32 को लेस कीजिए तो 6 और 1, यानी कि 16 मतों से जीत गया है। यूनिट में 16 से जीता है और काउंटिंग में 9600 मतों से जीता है। आपको कुछ नहीं करना, मैंने बताया, आप इसका इसमें डिवाइड दे दीजिए, 16 6 96 600, यानी कि अगर मैं 16 का गुणा 600 से करूंगा तो 9600 आ जाएगा। मैंने इसका इसमें डिवाइड दिया, ठीक है। तो ये 600 आ गया। अब इस 600 का जिसमें गुणा करेंगे वो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। अगर जीतने वाला ये बंदा है, हमसे पूछा है जीतने वाले, तो बताइए इस चुनाव में कुल कितने मत, तो हमसे पूछ तो कुल में रहा है ये 100%, तो आप इसमें गुणा कर दीजिए कितने का? 600 का। इसमें आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000। तो कुल मत आपके हो गए 60,000। ये तो आपका हो गया आंसर। अगर आपसे पूछता कि जीतने वाले को कितना मिला, इसमें दिया नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। तो जीतने वाला ये है, इसमें भी आप कीजिए 600 का इंटू कर दीजिए, इसमें आप 600 का इंटू करेंगे, यही वाला 600, तो 8 6 48 और 6 चौक 24 और 4 28, यानी 28,800 तो जीतने वाला ले गया। और हारने वाले की पूछता तो आप इसमें इंटू कर दीजिए 600 का, आप इसमें इंटू करेंगे तो 6 दूनी 12 और 20, यानी कि 19,200। हारने वाले को कितना मिल गया? 19,200। अगर आप क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 11 सहित 1/9% मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया और वह 3200 मतों से जीत गया। तो बताइए वैध मतों की संख्या कितनी थी या कुल मतों की संख्या कितनी थी, जीतने वाले को कितना मिला, हारने वाले को कितना मिला। एक ही सवाल में सारे कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले कुल वोट यानी कुल मत कितने होंगे हमारे पास? 100 होंगे। ये कह रहा है कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो अगर मैं 100 का 10% निकालूंगा कितना आएगा? 10 ही आएगा। यानी कि मान के चलिए 10 लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो इसमें से लेस कर दीजिए 10। तो ये कौन है? मत का प्रयोग नहीं किया, तो इसमें से आप लेस करेंगे कितना आएगा? 90। अब ये कह रहा है
कि और 11 सहित 1/9% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यानी कि अब आप पे जो बचा था उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 11 से 1/9 मत अवैध घोषित करने पड़ेंगे। तो 90 का आपको कितना निकालना है, 11 सहित 1/9% निकालना है, 11 सहित 1/9%। तो आप इसका निकालेंगे कितना आएगा, 11 नंबर 99, यानी कि 100/9%। का सिंबल उठाएंगे तो नीचे 100 का इंटू करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, कितना बचेगा 1/9, इसका भाग लगा दीजिए, कितना आ गया 10। यानी कि 11 से 1/9 मत अवैध घोषित हो, कितने वोट अवैध घोषित हो गए 10। तो इसमें से आप क्या कीजिए 10 लेस कर दीजिए, कौन से वाले, अवैध। ये अवैध मत इसमें से आप लेस करेंगे, कितना बचेगा 80। तो जो आपका बचेगा वो कौन होगा, वैध मत होंगे। ये आपके वैध मत हो गए। हार जीत का फैसला वैध मतों पे होता है, ठीक है। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 75% प्राप्त किया। तो इसमें मैंने आपको बताया कि एक जीतने वाला होगा, यानी कि एक होगा विनर और दूसरा होगा लूजर, यानी कि हारने वाला। ये जीतने वाला, ये हारने वाला। ये कह रहा है कि जीतने वाले ने 75% मत प्राप्त किया है, किसका, वैध मतों का, यानी कि 80 का कितना प्राप्त किया, 75%। 80 का 75% प्राप्त किया है, तो हारने वाले ने 80 का 25% प्राप्त किया होगा। 75% जीतने वाले ने लिया है, तो हारने वाले ने 25% लिया होगा। आप इसको निकाल लीजिए, 25 × 75, 25 × 100, 4 से काटेंगे 20, 20 × 60, यानी जीतने वालों को कितना मिला है 60। तो हारने वालों को 20 में से, या तो आप 80 में से 60 लेस कर दीजिए, सीधे 20 आ जाएगा, जब आप उसको निकाल दीजिए, 25 चौक 100, आप इसे काटिए, कितने बार कटेगा 20 बार, ठीक है। तो ये हो गया 20। या तो आप 60 में से 80 में से 60 लेस करेंगे तो 20 ही आएगा। आप यहाँ पे देखिए पहले की यूनिट में कितने वोटों से जीता है। जीतने वाले को मिले हैं 60, हारने वाले को मिले 20। कितने वोट ज्यादा मिले इसको, यहाँ से 40 वोट। क्वेश्चन में संख्याओं में कितने ज्यादा मिले हैं, 3200 वोट। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसको इसके बराबर रख दीजिए 3200 को। मैंने बताया आपको, इसका इसमें डिवाइड दीजिए। आप इसको 40 में इसका डिवाइड देंगे तो 4 × 8 = 32, 8 बार जाएगा, 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0, यानी कि 80 आएगा। अगर आप 80 का इंटू 40 में करेंगे तो 3200 आता है। आप जिस संख्या में 80 का गुणा करेंगे, यहाँ पर वैध मतों में, जीतने वालों में, वैध मतों में, मत का प्रयोग ना करने वालों में, तो आपको वो वोट सारे निकल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमसे सवाल में उसने बताया वैध मतों की संख्या बताइए। तो वैध मत हमारे ये हैं। आप इसमें क्या कीजिए, 80 का इंटू कर दीजिए। आप इसमें इंटू करेंगे 8 × 8 = 64, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर। ये हमसे उसने पूछा है कि कुल वैध मतों की संख्या कितनी है, 6400। अगर आपसे पूछता है कि जीतने वालों को कितने मिले, तो आप इसमें 80 का गुणा करा दीजिए, 8 × 6 = 4800, यानी जीतने वाले को 4800 मिले। अगर आपसे पूछता क्वेश्चन में हारने वालों को कितने मिले हैं, तो आप इसमें 80 का गुणा करा दीजिए, 8 दूनी 16, यानी कि 1600 हारने वाले को मिले हैं। अगर आपसे पूछता है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मत तो हमारे 100 है, तो आप इसमें कितना गुणा करा दीजिए 80 का, कितना हो जाएगा 8000। तो यानी कि कुल मत कितने हो गए 8000, लेकिन आपका आंसर कितना है 6400। क्वेश्चन नंबर 28, एक चुनाव में 7500 मत डाले गए। अभी तक हमने जो पढ़ रहे थे तो उसमें हमें कुल मत नहीं दिए थे, इसमें हमको कुल मत दे दिए। तो इस चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया है। तो बताइए हारने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का कुल कितने मत प्राप्त किया। तो आप देखिए अपने आप में जो भी वोट होते हैं वो 100 होते हैं। मैंने बताया कि कुल मत हैं कितने हैं 100। इस चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिए, यानी कि इसमें से 20 लेस कर दीजिए, 100 का 20% निकालेंगे, यानी कि वैध मत अवैध मत, तो अवैध इसमें से लेस कर दीजिए, कितना बचेगा आप पे 80। ये आपका क्या हो जाएगा वैध। हार जीत का फैसला वैध मतों पे होता है। तो 80 में एक तो विनर है और दूसरा लूजर। जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया है। किसका, वैध मतों का, इनका, कुल का नहीं वैध का। 80 का कितना प्राप्त किया है 55%। आप इसे काट लीजिए, 20 चौक 100, 20 पंजे 80, 5 से काटिए 11, 11 चौक 44, यानी कि जीतने वाले ने 44 वोट प्राप्त किए हैं। तो हारने वाले ने 80 में से 44 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा 36, यानी कि 80 में से 44 लेस कर दिए 36 आएगा। चाहे आप 80 का 45% निकाल लीजिए
तो अभी 36 ही आएगा। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो बताइए हारने वाले प्रत्याशी ने वेद मतों का कितना प्राप्त किया, यानी कि इसकी पूछ रहा है कि इसने कितने मत प्राप्त किए हैं। हमको दे रखे हैं सवाल में कि 7500 मत डाले गए, हमने कितने माने 100, तो आप इसके सामने रख दीजिए इसको, क्योंकि ये 100 तो इसके बराबर ही है, इक्वल ही है 7500 के। इसमें इसका डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा 75, यानी कि अगर मैं 75 में 100 का गुणा करूंगा तो मेरा 7500 आ जाएगा। तो आप क्या कर दिए, आपसे अब हारने वाला पूछा, तो जिसमें भी आप 75 गुणा करेंगे वही आपका आंसर होगा। आप इसमें गुणा कर दीजिए 75 का, इसमें आप इसका इंटू करेंगे तो 75 छीन कितना होता है 450, यानी कि 0 हासिल 45, यानी 75 किया कितना हो गया 225 और 45 कितना हो गया 270, यानी कि 2700 टोटल जो हारा है वो 2700 मतों से हारेगा। अगर जीतने वाले की निकालनी है तो आप इसमें क्या करिए 75 का इंटू कर दीजिए, 75 चौक कितना हो गया 300, यानी कि 0 30 कैरी 75 चौक 300, यानी कि इसमें 33, यानी कि 3300, यानी कि जीतने वाले को कितना मिला होगा 3300, हारने वाले को 2700। दोनों को ऐड कर दीजिए, बैद मत निकल जाएगा, या आप डायरेक्ट कर लीजिए, इसमें 75 का इंटू कर दीजिए। आप इसमें इंटू करेंगे 75 अट्ठे कितना होता है 600, यानी कि 6000, यानी कि बैद मत कितने हो गए आपके 6000। जीतने वाला ले गया 3300, हारने वाले को मिल गया 2700। तो आप इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सॉरी 29। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% व्यक्तियों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 12.5% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 7000 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। जैसे करते हैं उसको वैसे ही करते हैं। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कुल मत हमारे पास कितने होते हैं 100%, यानी कि 100। 12% लोग, सॉरी 20% व्यक्तियों ने मत का प्रयोग नहीं किया है, यानी कि इसमें से 20%, यानी कि 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा, तो 20 इसमें से लेस कर दीजिए, कितना आएगा 80, यानी कि ये मत का प्रयोग ना करने वाले, मत का प्रयोग नहीं किया, तो ये बचे हमारे पास 80 वोट। तो इसमें भी कह रहा है वो क्या कि 12.5% मत अवैध निकले, यानी कि इसमें 80 का 12.5% निकालना है आपको। साइड से देख लीजिए, 80 का 12.5% निकाल लिया आप, तो 80 इंटू 12 दूनी 24 और 25/2, और परसेंट का सिंबल उठाएंगे इंटू 100, 25 दिया, 25 से कम 25 चौक 100, कितना 8 हो गया, इसमें भाग दोगे तो 10, यानी कि 10 वोट अवैध निकले। इसमें से 10 लेस कर दीजिए, यानी कि ये अवैध हो गए। इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा 70, ये आपके हो गए वैध, यानी कि वैलिड वोट। हार जीत का फैसला वैलिड वोट पे होता है। तो देखिए आप, इसमें एक विनर होगा और एक लूजर होगा वैध मतों का, यानी कि जीतने वाले ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया है, यानी कि 70 का कितना प्राप्त कर लिया है 60% जीतने वाले ने, तो 7×42, यानी कि जीतने वाले को 42 मिले हैं, 70 में से इसको लेस कर दिए, चाहे 70 का आप जीतने वाले को 60 मिले तो हारने वाले को 40% वोट मिले होंगे, यानी 7 चौक 28, यानी हारने वाले को कितने मिल गए 28, या तो 70 में से 42 लेस कर लिए तो अभी 28 ही आएगा। तो आप यहाँ से देखिए एक कितने वोटों से जीता है, यहाँ पे 42 में से 28 को लेस करेंगे, 12 में से 8 को करेंगे 4, और ये 3 में से 2 गए, यानी कि 1, यानी 14 मतों से जीता है, यूनिट में 14 मतों से जीता है। और क्वेश्चन में कितने कराए हुए 7000 मतों से जीत गए, यानी कि यहाँ पे ये इससे 14 से जीता है, क्वेश्चन में 7000, यानी इसके सामने रख दीजिए। आप इसमें इसका डिवाइड दीजिए, 14×5 70, यानी कितनी बार जाएगा 500 बार। आप 14 इंटू 500 में करेंगे तो 7000 ही आता है। अगर आपसे पूछता है कि पहले पूछता आपसे कुल मत रहा है, ये पूछ रहा है आपसे, तो आप इसमें कितने का गुणा कर दीजिए 500 का, 500 निकला है, 500 का इंटू इसमें करिए तो कितना हो जाएगा ये 50,000, यानी कि 50,000 तो कुल वोट हो गए। अगर आपसे इसमें पूछता है कि वैलिड वोट कितने हैं, तो वैध मत कितने हैं आपके 70,000, इसमें आप 500 का इसमें इंटू कर दीजिए, 7×5 = 35, यानी कि 35,000 वैलिड वोट हो गए। अगर आपसे पूछता है जीतने वालों को कितने मिले हैं, तो आप इसमें क्या कीजिए 500 का इंटू कर दीजिए, तो आप इसमें इंटू करेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 1 21, यानी कि 21,000 वोट
जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले से पूछी जाए तो आप इसमें भी क्या करिए, 500 का इंटू कर दीजिए। आप इसमें इंटू करेंगे 8 पंजे 40, कैरी 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, यानी कि 14,000 हारने वालों को मिले। लेकिन आपका आंसर क्या है, कुल मत पूछे हैं तो 50। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मत अवैध घोषित हुए और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 6400 मतों से जीत गया। तो वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सिंपल है, जैसे हमने आपको पहले बताया था वैसे ही कीजिए। देखिए कुल मत कितने हैं आपके, 100 में बताया आपको भी, 20% अवैध होगा, यानी कि 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा, तो 20 इसमें से लेस कर दीजिए। 20 कौन से, अवैध। आप इसको लेस करेंगे कितना बचेगा, 80। ये आपके हो गए वैध। हार जीत का फैसला बैलेट बोर्डों पे होता है, ठीक है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, तो इनका कितना मिला है, 70%, यानी कि इसमें एक विनर है और एक लूजर, यानी कि एक जीतने वाला है और एक हारने वाला। जीतने वाले को 70% मिला है, किसका, वैध मतों का, यानी 80 का 70% निकाल लीजिए आप, कितना है, 7 वो 8 7 56, यानी कि जीतने वाले को 56 मिले हैं, तो हारने वालों को 80 में से आप लेस कर दिए। चाहे आप 80 का जीतने वाले को 70 मिले तो हारने वाले को 30% मिले होंगे, 30% निकाल लिए, 8 या 24, या तो इन दोनों को जोड़िए तो भी 80 हो जाएगा। 80 में से आप इसको लेस कर दिए, यही आएगा, ठीक है। तो और वह 6400 मतों से जीत गया, तो वैध मतों की संख्या कितनी थी, पहले आप यहाँ से देखिए कितने मतों से जीता है। यहाँ पे ये 56 में से 24 गए, यानी कि 6 में से 4 गए, 2 और 3, 6400। इसको इसके सामने रख दीजिए, इसमें आप इसका डिवाइड दीजिए, 32 दूनी 64, यानी कि 200। किसी में भी आप 200 का इंटू करेंगे उसका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा वैध मत, तो वैध मतों में आप क्या कर दीजिए, 200 का इंटू कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, यानी कि 16,000। वैध मतों की संख्या हो गई 16,000। बाकी आप निकालिए और हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, निकालिए विनर का, लूजर का और कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट समय से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।